बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा शुरू हो चुकी है। ये यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसे रोकने के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आरती के बाद राष्ट्रगीत का गायन मंदिरों में करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत अच्छी पहल होगी और इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत का गायन होना चाहिए। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, पर कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो शहर आ नहीं पाते, इसलिए डिस्टेंस जो है ना, उस खाली रिक्त स्थान को भरना, धर्मांतरण को रोकना है। रिक्त स्थान कैसे भरेगा? हमें उनके बीच में उत्सव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में कथाओं के लिए जाना पड़ेगा, उनको मंचों पर बुलाना पड़ेगा, उनका सम्मान उनका बरकरार रखना पड़ेगा। वोट बैंक के समय पर राजनीति तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को, सदा से हैं वो, भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे, माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने की यही